हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन यूपीएससी पे। तो दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पे डेली रेगुलर वीडियो आ नहीं रहा है, तो कोशिश करेंगे कि आज से एंड अभी से रेगुलर वीडियो आना शुरू होगा। और सबसे पहले हम आपको जैसे पता होगा, हमारे चैनल पे द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस चलता था, बट आज से हम बात करेंगे इकोनॉमिक का। क्योंकि अभी जो 72 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आ रहा है, अगर उसका पीटी क्वालिफाई करना है तो हमें इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पे फोकस करने से पहले, उसको पढ़ने से, सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसको डिकोड करने वाले हैं सिलेबस को पहले, एंड सिलेबस को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन के थ्रू। इकोनॉमिक्स का पहले परिचय देखेंगे, क्या इकोनॉमिक्स में, उसके बाद इन्फ्लेशन देखेंगे, फिर फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे। नाउ हम चलते हैं अपने आगे वीडियो की ओर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं इकोनॉमी का सिलेबस, सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, और टॉपिक डालते हैं आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक सिलेबस। ठीक है दोस्तों, ये नोट करते जाइएगा दोस्तों। ठीक, तो पहला चीज़ क्या हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इंट्रोडक्शन। एक नंबर में क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन परिचय, इसका हिंदी परिचय, इंग्लिश हिंदी साथ में करते चलेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड में हम इंट्रोडक्शन में बात कर लेंगे इकोनॉमिक्स का, जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे विचारक का बात करेंगे कि किस किस विचारक ने कौन कौन सा इकोनॉमी का प्रदान किया। ठीक है, इसको बात करने के बाद हम सेकेंड टॉपिक पे आएंगे इन्फ्लेशन के बारे में, जिसको कहते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक है, इसमें हमारा कम से कम 4-5 लेक्चर चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थर्ड पे हम आएंगे फाइनेंशियल मार्केट पे। किस पे आएंगे, तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल मार्केट पे। फाइनेंशियल मार्केट पे वित्तीय बाजार। ठीक, उसके बाद हम वित्तीय बाजार में बात करने के बाद हम चलेंगे फोर्थ नंबर आर्टिकल पे, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग पे। ठीक है दोस्तों, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो दोस्तों, अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगले सेगमेंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 5 नंबर में वी डिस्कस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। क्या होता है, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। ठीक है दोस्तों, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। जैसे भारत के सेगमेंट में, जैसे हम ये सिलेबस किसका डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस ऑफ ये बीपीएससी पीटी का सिलेबस है ये। ठीक है, बीपीएससी पीटी का सिलेबस है। तो बीपीएससी पीटी के सिलेबस के थ्रू जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, तो बिहार के सेगमेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रहा है, और इंडिया के भी सेगमेंट में हम यहाँ पे देखेंगे, और डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में। ठीक, तो इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक समृद्धि में नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे, नेशनल इनकम। ठीक है, और इसमें डेवलपमेंट वाले सेगमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि HDI, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट,
MPI एक्स्ट्रा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, ठीक। और HDI के बारे में पढ़ेंगे, MPI के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। और तब हम नेशनल इनकम ये सब पढ़ने के बाद हम जब आगे आते हैं तो आगे का सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे गरीबी के बारे में, जिसको कहते हैं पॉवर्टी। क्या पढ़ेंगे इसमें? पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है दोस्तों। इसमें गरीबी की बात करेंगे, ठीक। क्या बात करेंगे इसमें? पॉवर्टी के बारे में। और किस सेगमेंट में बात करेंगे? जैसे कि BPSC का सिलेबस है तो इंडियन पॉवर्टी, भारतीय गरीबी, और स्पेशल हम बात करेंगे इसमें बिहार को फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में हम जब आएंगे तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बेरोजगारी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में भी हम क्या देखेंगे कि बिहार के सेगमेंट में और देश के सेगमेंट में, इंडिया के सेगमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। उसके बाद 9 नंबर में हम बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में। क्या बात करेंगे? पब्लिक फाइनेंस, वित्त, पब्लिक फाइनेंस मतलब लोक वित्त और सार्वजनिक वित्त, लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंस में हम जब बात करेंगे, इसमें जब हम पढ़ेंगे ये चैप्टर, तो इसमें मेनली हम डिस्कस क्या करेंगे पता है? बजट के बारे में, डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमी सर्वे इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी सर्वे, और टैक्सेशन सिस्टम, और क्या करेंगे? टैक्सेशन सिस्टम, कौन कौन सा टैक्स होगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सब यहाँ पे बात होगा टैक्सेशन सिस्टम के सेगमेंट में, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे यहाँ पे फॉरेन ट्रेड, FORIG, ट्रेड। इसी में हम बात करेंगे विदेशी व्यापार, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार, ठीक है। विदेशी व्यापार, इसी में बात करेंगे जब इंडिया का जो वो हुआ था, क्या, निजीकरण, उदारीकरण, ये जो भारत की इकोनॉमी का जो हुआ था, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण, उदारीकरण जो हुआ, तो वहीं पे हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड। और जब फॉरेन ट्रेड का सेगमेंट करवाया जब 1991 में, क्या हुआ था कि उसके पहले कि इंडिया का जो अर्थव्यवस्था था क्या था? क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था था। मतलब भारत ना किसी अन्य देशों के साथ इंपोर्ट कर सकता था ना एक्सपोर्ट कर सकता था, तो क्या था? क्लोज इकोनॉमी। आफ्टर मनमोहन राव समिति के बाद क्या हुआ कि LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों आने के बाद क्या हुआ था कि भारत का जो ट्रेड है वो ओपन इकोनॉमी बन गया। भारत का इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी क्या बन गया? ओपन इकोनॉमी। अब वो विश्व के लिए खुल गया कि बाहर की कंपनियां भारत में आ सकती है, काम कर सकती है, ठीक है, ये चीज़। चलिए हम आगे अब बात करते हैं। तो ये सब सिलेबस हो गया। अब इसको पढ़ने का एक सोर्स अब लिखते हैं हम। पहले क्या लिखेंगे? इसको पढ़ने का सोर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कहाँ से इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्तों? सोर्स, तो सोर्स क्या रहेगा हमारा? पहला स्टडी मटेरियल रहेगा, स्टडी मटेरियल, पाठ्य सामग्री, ठीक है, स्टडी मटेरियल रहेगा। एंड दूसरा रहेगा हमारा क्लास नोट्स, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो। सेकंड रहेगा हमारा क्लास नोट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों,
ठीक है। एंड थर्ड वी डिस्कस बुक के बारे में, स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी बुक। इसमें बेसिक बुक की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करते हैं पहले बेसिक बुक का, ठीक है। बेसिक बुक में हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो 11th क्लास के एनसीईआरटी होती है और टीआर जैन की बुक होती है, ठीक है। जैसे बेसिक बुक में हम 11th क्लास का क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आती है एनसीईआरटी 11th क्लास एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। ये एक बुक हो गया। और स्टैंडर्ड बुक की हम बात करें दोस्तों, तो हमारा स्टैंडर्ड बुक में आ जाएगा कि संजीव वर्मा सर का एक बुक आता है स्टैंडर्ड बुक में। स्टैंडर्ड बुक में हम बात करते हैं तो संजीव वर्मा सर का, संजीव वर्मा सर का एक बुक आ जाता है। और एक उमा कपिला का बुक फॉर मेंस के लिए, फॉर मेंस, ठीक है। एंड एक और बुक इम्पोर्टेंट हमको यहाँ पढ़ना है, क्या यहाँ पढ़ना है हमको, सबसे पहले एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक बुक पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बुक पढ़ना है। इसका हिंदी क्या लिखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि अभी जैसे हम सिलेबस कंप्लीट हो गया आज का मेरा, तो कल से जो क्लास स्टार्ट करेंगे हम, तो इकोनॉमी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, क्या, एक मैक्रो एक मैक्रो, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो वो डिवाइड करेंगे हम इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, बुक्स, ठीक है, बुक्स में ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का एक बुक, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूज़पेपर, इसको हम स्टार मार रहे हैं, 3 स्टार, बहुत इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़पेपर, बहुत इम्पोर्टेंट। अब न्यूज़पेपर में कौन कौन सा न्यूज़पेपर, जैसे कि हम बात करते हैं न्यूज़पेपर में, तो पहला दैनिक जागरण, हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण, फॉर हिंदी मीडियम दैनिक जागरण, ठीक है। उसके बाद द हिंदू पढ़ लो, बेस्ट है द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस आता है, इंडियन एक्सप्रेस। और ये सब का अगर इकोनॉमिक्स के लिए बिजनेस पेज, बिजनेस पेज, ठीक है, इसका भी सेम चीज़ बिजनेस पेज। एंड मैगजीन की हम बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए। मैगजीन का हम बात करें तो मैगजीन में हमें योजना एक ले लेना, योजना सरकारी मैगजीन, मेंस का कवरेज देता है। और एक दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर्स टुडे, करंट अफेयर्स टुडे, ये देख लेना, ठीक है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं बजट का, यहाँ पे बजट देखना है, इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे ये हो गया हमारा कंप्लीट चीज, सिलेबस और क्या कहते हैं सोर्स। अब इसी पे हम कल से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी इजीली। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और हम कल से शुरू करेंगे यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का परिचय से शुरू करेंगे। बिलीव में बहुत ही मज़ा आ जाएगा हमारी जर्नी में, आप बने रहिए हमारे साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन मिले। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय।